पहले तो भगवान अकेले थे, अब कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। पंचभद्रीय ब्राह्मण और भगवान। अब देखिए हम लोगों के अंदर वैमनस्यता कितनी है। भगवान बुद्ध की कथा कहते हैं और द्वेष किससे करते हैं? ब्राह्मण से। और ब्राह्मण द्वेष करते हैं भगवान बुद्ध से। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बुद्ध कथा होगी तो पंचभद्रीय ब्राह्मण की कथा जरूर होगी, और ब्राह्मणों की कथा होगी तो भगवान बुद्ध का संकल्प मंत्र जरूर बोला जाएगा। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत से बुद्धावतारे कलयुगे प्रथम चरणे। मतलब ब्राह्मण अगर कथा करेंगे तो बुद्ध के बिना नहीं कर सकते, और बुद्ध के कथावाचक कथा करेंगे तो पंचभद्रीय ब्राह्मणों के बिना नहीं कर सकते। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बड़ी समस्या है। एक दूसरे के दोनों ही पूरक हैं और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? समझने की बात। ब्राह्मण को दक्षिणा लेनी होगी तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध कथावाचक को कथा कहनी पड़ेगी तो सबसे पहले बताना पड़ेगा भगवान बुद्ध के पंचभद्रीय ब्राह्मण ही उपासक थे। उनके 2 गुरुओं की चर्चा आएगी, वे दोनों ही ब्राह्मण थे। अधूरापन तुम खुद लोग पैदा कर रहे हो। भगवान बुद्ध का ये जीवन जिसमें चारों ही वर्ण के लोग समान रहे हैं। बुद्ध के उपासक शूद्र भी थे और चांडाल भी थे। भगवान बुद्ध के हर एक जाति में उपासक हुए, हर एक वर्ण में उपासक हुए। क्षत्रिय राजा भी हुए, वैश्य भी हुए, अनाथ पिंडक जैसे लोग जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े वन जिन्होंने भगवान को दान दे दिए थे। चारों ही वर्ण भगवान बुद्ध की शरण में आए, क्योंकि बुद्ध के अंदर जात नहीं ज्ञान की बात थी। और पुराणों में भी अगर देखा जाए तो ये लिखा है कि जाति से वर्ण नहीं बना, कर्म से वर्ण बना। और अगर कर्म आपका क्षत्रिय का है तो आप क्षत्रिय बने। लेकिन हमें ये बताइए, कर्म से अगर बनता है तो फिर आज कर्म बदल दीजिए, आपका वर्ण बदल जाएगा। आज हम कर्म बदलते हैं तो हमारा वर्ण क्यों नहीं बदलता? अगर कर्म से वर्ण बदल जाएगा तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्मों के आधार पर वर्ण बना है, तो फिर कर्मों के आधार पर ही आज भी देखिए, आज जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। वर्ण को जाति से जोड़ दिया गया, इसलिए भेदभाव देश में बढ़ता चला गया। जातीय का संबंध वर्ण व्यवस्था से नहीं था, लेकिन जातीय का संबंध टूट फूट से था, भेदभाव फैलाने से था। आज भी इतनी तेज जातिवाद बढ़ रहा है, गली गली में आदमी सरकार से चिल्ला रहा है कि आप हमारी जाति की गिनती बताओ, हम कितने लोग हैं। क्योंकि हमें पता चल जाएगा हम इतने हैं तो सरकार को 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। उन्हें ये नहीं पता है जितनी जातियां बताई जाएंगी उतना ही और ज्यादा डिवाइडेशन बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं एकता बनाओगे तब कुछ कर पाओगे, लेकिन लोग कहते हैं अपनी अपनी जाति गिनो, तुम कितने हो। इसका मतलब ये हुआ जब फूट पड़ जाएगी, हम इतने हैं तुम इतने हो, फिर आपस में लड़ लड़ के मरते रहोगे। इसलिए
भेदभाव को खत्म करिए, भगवान बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार करिए। आइए भगवान बुद्ध का संघ कैसे आगे बढ़ा, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक बार एक सेठ थे, वाराणसी के रहने वाले थे, बड़े धनी थे, और जिनका नाम था शील प्रकाश, जिनके पुत्र का नाम था यशवर्धन। यशवर्धन जो था, बड़े बाप का लड़का होने की वजह से, धनी होने की वजह से उस धन का दुरुपयोग कर रहा था। कुछ महिलाओं को धन दे करके, पैसे का लोभ दे करके, लालच में फंसा करके उनसे शादियां करता था। दूसरी लड़की मिल जाती थी, उसको फिर मोह में फंसा करके, लोभ लालच दे करके उससे विवाह कर लेता था। ऐसे यशवर्धन ने बहुत से विवाह कर लिए। एक बार यशवर्धन एक वन में घूम रहा था और उस वन में एक लड़की लकड़ियां काट रही थी। वहां पर जाकर के पहुंचा और वहां पहुंच करके उस लड़की को भी अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। उस लड़की ने कहा कि हम तुम्हारे प्रेम जाल में और लोभ में फंसने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमसे शादी करना चाहते हो तो तुम हमारे पिताजी से बात कर सकते हो। यशवर्धन उस लड़की के पिता के पास में गया और वहां पहुंचने के बाद यशवर्धन ने यह कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। उस लड़की के बाप ने समझाया कि तुम्हारी बहुत सी शादियां हो गई हैं और तुम्हारी तरह मैंने भी एक दूसरी स्त्री से प्रेम करना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को नहीं देख पाया और मेरी पत्नी बीमार हो गई, तड़प तड़प करके अपने पीहर में जा करके मर गई। और उसके मरने के बाद हमारा सारा खजाना लूट करके उस दूसरी वाली पत्नी जिससे मैं प्रेम करता था वो लूट कर चली गई। आज मेरी बेटी मेरे साथ रह गई है, मैं वो अन्याय अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। शील प्रकाश की बात को सुनकर के यशवर्धन के मन में वैराग्य हो गया। आज तक हमसे किसी ने ऐसे अपमानजनक शब्दों को नहीं कहा और आज तो हमारी आंखें खुल गई। जब एक स्त्री की वजह से इनकी ये हालत हुई है तो हमने तो बहुत सी स्त्रियों को अपने जाल में फंसा रखा है। हो सकता है वे सभी हमारे पैसे के लिए आई हो, आगे चल करके हमें लूट करके चली जाए। अब मैं क्या करें? उन्होंने सोचा हम लौट कर घर में ही जाएंगे और ऋषि पत्तन में जाकर पहुंच गए, जहां पर पहले से भगवान बुद्ध उपस्थित थे। भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के इन्होंने कहा, मैं दुनिया से विरक्त होना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने उनका मुंडन करा दिया और धर्म की उनको दीक्षा दी, साधु बना दिया। उसके बाद उनके माँ बाप को पता चला, तलाश करते हुए भगवान बुद्ध के पास में पहुंचे। ऐसा बताया जाता है किसी को उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र की खोज करके अगर कोई दे देगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी हम उसको दे सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचने की वजह से कोई उनको पहचान नहीं पाया। अंत में भगवान के पास में शील प्रकाश यशवर्धन की बहुत सी पत्नियों के साथ में पहुंचे। भगवान ने कहा, ये यशवर्धन है, अगर ये घर जाना चाहते हो तो इनसे पूछ लीजिए। यशवर्धन ने कहा, मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ, अब मैं दोबारा से जाल में फंसना नहीं चाहता हूँ। उस समय शील प्रकाश ने अपने घर के लिए दावत दी और भगवान उनके घर पहुंचे। उस दिन भगवान ने प्रवचन किए तो एक ही बार में 54 लोगों ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की और दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षु बने। इस तरह भगवान बुद्ध का जो संघ था वो एक ही बार में 60 की गिनती में पहुंच गया। इसके बाद भगवान ने और संघ आगे बढ़ाया। उस समय भगवान ने देखा 3 ब्राह्मणों की तरफ, कश्यप, महाकश्यप और गया कश्यप, जिनको काश्यप ऋषि भी कहा गया था। ये ब्राह्मण थे लेकिन थोड़े पाखंडवादी थे। इनकी आपस में नागवंशियों से नहीं बनती थी। नागवंशी इनका आपस में विरोध करते रहते थे।
ये गलती ब्राह्मण जानबूझकर नहीं करते थे, अंधविश्वास में वो जानकर किसी को फंसाते नहीं थे। उन्हें स्वयं अंधविश्वासी होने की वजह से सही बात का ज्ञान नहीं था। आपस में विवाद बढ़ता गया। एक बार भगवान बुद्ध को काश्यप ऋषि के शिष्य बुला करके ले गए। भगवान बुद्ध ने देखा कि वहां पर जो यज्ञ था जिसमें पशुओं की बलि चढ़ रही थी, भगवान ने उस पशु बलि को रोक दिया। उन्होंने जितनी भी सामग्री थी बांध करके गठरी में नदी में बहा दी। ये उनके भाई गया कश्यप ने देखी। उन्हें लगा कि हमारे भैया को नागवंशियों ने मार दिया। और नागवंशी जो राजा था जिसका नाम था मुचलिंद, जिसके भय के कारण वो अपने भाई के पास में भागते हुए आए, गया कश्यप और महाकश्यप। ये तीनों भाइयों के शिष्य एक ही बार में 1000 होते थे। अपने शिष्यों के साथ में जब ये एक ही बार में भगवान बुद्ध की शरण में आए हैं तो भगवान बुद्ध का जो संग था हजारों की संख्या में बढ़ता चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इस तरह भगवान बुद्ध के शरणार्थी सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध का धम्म और संघ आगे बढ़ने लगा। भगवान ने लोगों को भी आदेश दिया कि अब आप भी धर्म का प्रचार करिए। आप लोग गांव-गांव जाइए और जा करके ज्ञान का प्रसार करिए। इस तरह भगवान के ज्ञान का प्रसार शुरू हुआ। ज्ञान का प्रसार शुरू हुआ और एक बार कौशल देश में भगवान थे, जहां पर सम्मानीय रेवारी लाल जी 10-10 रुपए आपने हमारे लिए भिजवाए हैं। समस्त स्टाफ के सहित बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। इसके बाद थोड़ी और कौशल देश में भगवान पहुंचे, जहां के राजा थे प्रसेनजित और अपने बहुत से भिक्षुओं के साथ, भिक्षुओं की गिनती तो अभी आपने सुनी ली थी, हजारों की संख्या में भिक्षुओं का संग हुआ और भगवान कौशल जाकर के पहुंचे, जहां के प्रसेनजित राजा थे और प्रसेनजित के एक सेनापति थे जिनका नाम था भग्गव, जिनकी पत्नी का नाम था मैत्रायणी। ये दोनों ही जाति के ब्राह्मण थे, भग्गव और मैत्रायणी, और ये दोनों ही जाति के ब्राह्मण थे। हुआ ऐसा कि कौशल देश की कथा सुनो। एक ब्राह्मण भग्गव रहते थे, उसकी एक सुंदर पत्नी थी मैत्रायणी, उसको कहते थे। क्या देखा गया, गर्भवती मैत्रायणी ने अपने
सपने का हाल कहा। तब ये सुनकर ज्योतिषियों ने हत्यारा होगा लाल कहा। एक बार पत्नी बोली अपने पति से, आज मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। ऐसा सपना देखा जैसा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और सपने की बात सुनकर के शुद्धोदन बौद्ध अभिनय मंडल बुद्ध लीलाओं का मंचन रंगमंच पर कराने के लिए संपर्क करें। पता पैरार शाहपुर करहल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, जिसके निर्देशक हैं माननीय होतीलाल बौद्धाचार्य। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं करते हैं। आपने 100 रुपये धम दान के रूप में हमें भिजवाए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। जब पत्नी ने कहा कि हमने सपना देखा है, पति ने सोचा अगर तुमने सपना देखा है तो हम तुम्हारे सपने की जांच करवाएं। इतना खतरनाक सपना तुमने क्यों देखा? एक आचार्य जी को बुलाया, ज्योतिषी थे। ये बताइए हमारी पत्नी ने आज ऐसा सपना देखा है। एक बात बता देता हूं, पहले के लोग ज्योतिष में बहुत होशियार थे, बहुत होशियार थे, जो सपने की बात को सही बता देते थे। और आजकल के तो ऐसे हैं, अगर तुमने सपना कोई देख लिया और जो धोखा से वो भगत के पास हम पहुंच गए तो समझो 2 बीघा तो बिक के ही मानेगी। हाँ, जय मालूम पड़ रही है सपनों तुमने तो खतरनाक देखो है। तो एक्सीडेंट सपने में ही हुए कि मर जाए। सपने रोज बदलते रहते हैं, फिर भी आदमी सपने के चक्कर में इतना रुपया लुटा रहा है। हमें सपना नहीं हो, हमें सपना नहीं हो। जब आपका मन सही नहीं है तो सपना कोई रोक नहीं सकता। आपका मन विचलित है तो सपने हो रहे हैं, मन भयभीत है तो सपना हो रहा है। अब दशा ये हुई, माताओं आपके लिए कहना चाहता हूं, जितनी स्त्रियां सपना देख करके भगत के पास जाती हैं, वे स्त्रियां कभी भी सही विचारों वाली नहीं होती। जो स्त्री भगत के पास जाए समझो वो स्त्री गड़बड़ है, वो गलत है, वो बदचलन है। बदचलन समझते हो? उसके सपने में उसका पति कभी आता ही नहीं। अगर पति सपने में आए तो फिर दूसरे को घुसने की जगह ही नहीं हो। एक जगह एक सीट पर अगर ये लिखा हो कि यहाँ पर एक ही सीटर है तो दूसरे को क्यों जगह मिल रही है? विचार करिए। विद्वान कहते हैं पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है। मैंने एक बार कथा की मंच पर पूछा, हमने कहा माताओं ये बताओ तुम्हारा सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है? अब कोई खड़ी हो गई, बोले हमारा तो